जय कार्ड सिद्ध। एक समय क्या हो गया, अर्जुन और ये श्री कृष्ण भगवान तो दोनों की तो मैत्री ही थी, दोस्त ही थे, सखा मानते थे अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को। मैत्री की एक अलग अलग गरिमा थी उनके मैत्री। तो एक समय ऐसा ही अर्जुन पूछते है भगवान से, अरे कन्हैया मुझे बता दीजिए आपकी कृपा किसके ऊपर है, ये कैसे समझने का। आप तो कृपावान हैं, परम दयालु है, लेकिन आपकी कृपा किसके ऊपर है ये हम कैसे समझे। तो ठीक है, श्री कृष्ण बताते हैं, देखिए चलो मेरे साथ चलिए तुम, लेकिन देखिए एक बात, बीच में कुछ भी पूछने का नहीं, जो कुछ है शांति से देखो, बाद में उसका जो कुछ है तुम्हारा जो कुछ सवाल होगा ना, तो पूरा कार्य होने के बाद पूछने का, उसके बीच में कुछ पूछने का नहीं। ठीक है अर्जुन बोला, और दोनों चल गए। तो एक बहुत धनवान था, मालिक था, बहुत श्रीमान था, श्रीमंत, तो उसके यहाँ चले गए। और वहां जाने के बाद उन्होंने दोनों का स्वागत किया, दोनों को पाद प्रक्षालन किए और स्वागत करके उन्हें बहुत अच्छे गद्दी के ऊपर बिठा दिया। और वो वहाँ कुछ खाने के लिए बहुत कुछ व्यंजन लाए, सुग्रास अन्न लाया, उनका स्वागत किया, सत्कार किया। और फिर श्री कृष्ण ने सब देखा, सब बातें देखी और बता दिया कि ऐसा ही ऐश्वर्य तुम्हें और 7 जन्म तक मिलता रहे। क्या बताया? 7 जन्म तक ऐसा ही ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त हो जाए। ठीक है, फिर वहां से निकल आए श्री कृष्ण और अर्जुन, और एक स्वाध्यायी ब्राह्मण था, उसकी खाली एक गाय थी और वो भी 1 कप दूध देती थी बस। और यह स्वाध्यायी ब्राह्मण स्वाध्यायरत रहता था, अपना अपना हिस्सा से उसका कार्य चल रहा था, भगवान का भक्त था, भगवान में प्यार था। तो वहां जाने के बाद उन्होंने दोनों को घर में लिया, बिठाया, दोनों का पाद प्रक्षालन किए, दोनों का स्वागत किया और उन्हें प्रणाम किया। और उन्होंने क्या किया, जो दूध आता था ना, 1 कप खाली दूध आता था, वो क्या करता था, जब भी वो दूध दोहन करके लाता था ना, तो वो प्राशन करने के पहले देखता था कोई अतिथि है क्या, और अतिथि होगा तो अतिथि को पिलाता था और बाद में खुद प्राशन करता था। ऐसा उसका दिनक्रम चलता रहता था, स्वाध्यायरत था। और फिर क्या हो गया, उन्होंने क्या किया, दोनों का स्वागत किया, दोनों को पूजन किया, और जो दूध था ना, एक गिलास, वो आधा आधा करके दोनों को दे दिया। फिर श्री कृष्ण भगवान, अर्जुन दोनों ने वो प्राशन किया, और प्राशन करने के बाद दोनों वहां से निकल पड़े आशीर्वाद देके। श्री कृष्ण भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और दोनों निकल पड़े। और श्री कृष्ण भगवान ने देखा, वो गव्वे को देखा, सामने थोड़ी आगे थी, तो उसी तरफ देखते ही वो गव्वा, उसकी गाय थी ना, वो नीचे गिर गई और उसका देहांत तो हो गया। फिर ये आगे चले गए। अर्जुन तो अंदर से थोड़ा गुस्सा हो गया था, लेकिन क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोला उसने। पहली शर्त थी ना, कुछ बात करने का नहीं। और फिर आगे आने के बाद अर्जुन बताता है श्री कृष्ण भगवान को, क्या भगवान, ये क्या तुम्हारी कृपा समझने की, वो जो श्रीमान था उसे आपने ऐसा आशीर्वाद दिया कि ऐसा ही ऐश्वर्य तुम्हें और 7 जन्म तक मिलता रही। और वो एक ही उसकी गाय थी, वो ब्राह्मण की, वो भी आपने उसको मार दिया। तो श्री कृष्ण भगवान बताते हैं, देखिए यही होता है, तुम जो देखते हैं ना, यही गलती होती है। अभी देखो, वो जो ब्राह्मण ये था ना, श्री धनाढ़ ग्रस्त, वो माया में इतना दंग था, और 7 जन्म तक मैं खुद कौन हूं, भगवान कौन है, भक्ति क्या है,
ये समझने की जिज्ञासा भी उसमें निर्माण नहीं हो जाएगी। वो ऐसा ही माया में चलता रहेगा, माया में ही चलता रहेगा। और ये प्रवास तो अनंत जन्म का प्रवास है, ऐसा ही चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है। अनेक जीव देह धारण करके आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हाँ, और देह छोड़ के चले जाते हैं। वैसा ही चलता रहे। संसार चक्र कैसा है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऐसा ही संसार चक्र चालू रहता है। तो वह श्री धनाढ्य ग्रस्त है ना, वह ऐसा ही माया का अधीन ही रहेगा। और इसलिए मैंने उसे वैसा आशीर्वाद दिया। और ये जो ब्राह्मण जो है वह स्वाध्यायी ब्राह्मण था। संसार की अनेक बातें उसने देखी थी, और ये संसार में भगवत भक्ति के सिवा कुछ सार्थ है ही नहीं। यानी धर्म, अर्थ और काम, ये तीन बातें छोड़ के जो मोक्ष है वो मोक्षार्थी था। यानी स्वाध्यायी था, मोक्षार्थी था, साधन रत था, श्रवण मनन निधिध्यास, ये बातें से ऐसा चलता रहता। और उसकी एक ही आशंका थी, एक ही आशा थी, वो गाय थी। तो अभी क्या हो गया? वो गाय मैंने हटा ली। तो अभी क्या हो गया? उसकी जो आशा थी ना एक, वो गाय के ऊपर, वो चली गई। और अभी क्या हो जाएगा? वो तीव्र दृष्टि से मेरा ही ध्यान करता रहेगा, और अंत में मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। देखो, उसका श्रवण मनन निधिध्यास ये तो चलता रहता है, चलता रहता है। और इसलिए उसे मैंने क्या किया? वो गाय को वहां हटा दी वहां से। लेकिन वो गाय ने भी अभी तक उसकी सेवा की थी ना, अब इसकी सेवा की थी, इसलिए वो गाय को मैंने अगला अच्छा जन्म दिया। अभी वो मनुष्य योनि में जाएगी, और मनुष्य योनि में जाके उसके आगे साधना चलेगी, और वो भी ज्ञान मार्ग से, जिज्ञासु होके ज्ञान मार्ग से चलती रहेगी। यानी वो गाय ने उसकी सेवा की थी, तो उसका सेवा का फल मैंने उसे दे दिया। हाँ, और ये जो ब्राह्मण था, उसने जो उसका एक ऐसा आचरण कैसा था? स्वाध्याय रत था। और अतिथि देवो भव, हमने देखे ना, पंच महायज्ञ देखा ना, तो पंच महायज्ञ में क्या ये सब बातें आती है ना। हाँ, तो ये सब बातें उसकी चालू थी, और वह हिसाब से उसका आचरण था। तो इसलिए वो अभी तीव्रता से ध्यान करेगा, मेरा स्मरण करेगा, और मुक्त हो जाएगा। तो देखिए, समझा ये भगवान की कृपा कैसी होती है। देखो, जैसे हम चाहते हैं वैसा ही भगवान कृपा करते हैं। कृपा यानी क्या होता है? कृपा यानी करो और देखो। तो देखो, भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, इसलिए मनुष्य दे दिया है। शास्त्र की कृपा है, इसलिए हमें अनेक ग्रंथ हम देखते हैं। लेकिन हमारी ही कृपा हमारे ऊपर नहीं है। क्यों? हमारी कृपा हमारे ऊपर रहेगी, यही सबसे बड़ी बात है। देखो, भगवान की कृपा है, संत की कृपा है, शास्त्र की कृपा है, लेकिन हमारी कृपा हमारे ऊपर नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमारी ही कृपा हमारे ऊपर होनी चाहिए। सबसे श्रेष्ठ क्या है? आत्म कृपा सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए आत्म कृपा करके हमें हमारा मार्ग जो है, प्रशस्त मार्ग जो है, अध्यात्म मार्ग है, वो परमार्थ में हमें प्रवेश करना चाहिए, और यह नरदेह का सार्थक करना चाहिए। आया ध्यान में मेरी कृपा कैसी होती है किसके ऊपर? हाँ हाँ, तो ऐसे ही हिसाब से आचरण करते रहो, और खुद को ये नरदेह का सार्थक जो है, मयि एव सकलम जातम मयि एव प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माहम अद्वयम, यही निश्चय करो। जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड सिद्ध।